खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। और इस दौर में जीना है तो कुरान को समझो। दोस्तों 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। 1954 में हिंदुस्तान में पहला इलेक्शन हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी। 1954 से लेकर 1978 तक कांग्रेस की सरकार हिंदुस्तान में रही। मुसलमानों ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया 1954 से लेकर 1978 तक। लेकिन दोस्तों मुसलमानों को इसका सिला क्या दिया मैं आपको बता दूं। बाबरी मस्जिद के नाम पर एक बाबरी मस्जिद थी, पहले उसमें कांग्रेसियों ने उसमें ताला लगवा दिया, फिर शिलान्यास करवाया, उसके बाद उसको नस्ल नाबूद कर दिया, उसको शहीद कर दिया। यह है कांग्रेसियों की चाल। और जो कांग्रेस और एनसीपी दोनों एक ही चीज के पहलू हुआ करते थे दोस्तों। यह है कांग्रेसी और यह है मुसलमानों का हाल। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कांग्रेस ने जितने सालों हुकूमत की है, हिंदुस्तान में बदतरीन से बदतरीन फसाद हुए हैं। मुसलमानों के खिलाफ जितने भी फसाद हुए हैं, बहुत सारे फसाद हुए हैं, उसमें किसी मुसलमान को कभी इंसाफ नहीं मिला। लेकिन 1984 में जब इंदिरा गांधी को मारा गया, इंदिरा गांधी को मारने के बाद सिखों के खिलाफ जब फसाद हुआ, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, उनको मुआवजा भी मिल गया। लेकिन हिंदुस्तान में 37,000 फसाद ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट आज भी बाकी है। मुसलमान का वजह से ठोकरे खा रहा है कि हमको इंसाफ दो, हमको इंसाफ दो। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार आपको इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों मुंबई आ जाइए, गुलाबबाग मार्केट कहां चला गया? स्टेशन पे एक बना दिया गया। 1,000 हॉकर्स कहां चले गए? उनको कौन पूछेगा? उनकी रोजी रोटी का इंतजाम कौन करेगा? किसने उतरवाया हम लोग? कौन लोग हैं वो? आपको मालूम है ये कौन लोग कर रहे हैं? ये जो लोग यहाँ पर सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, यही लोग 1,000 लोग बेरोजगार में हो गए हैं। गुलाबबाग मार्केट में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। कमाने का जरिया एक ही था, वो भी लोगों ने उजाड़ करके रख दिया। दोस्तों कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन इन मुल्कों में कौन अपने आप को यहाँ के वारिस बना रहा है? वो लोग कर रहे हैं। आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जब इस वार्ड में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ, हम लोगों ने सोचा कि इस वार्ड में अब की बार यहाँ पर 70% की आबादी हमारी है, यहाँ पर कोई माइनॉरिटी के लोगों को टिकट दिया जाए दोस्तों। और हमने उनको टिकट दिया। लेकिन दोस्तों फिर वही कांग्रेस की लोग विचार, वही कहना, वही माना, वही कहना, वही कहना, इन लोग की हुकूमत हमारे ऊपर थोपी जाने लगी और वही दिखाई जाएगा। आपने जाकर के यहाँ दिखाई दिया गया। अरे मैं तो उनके कॉलोनी के लोगों को सलाम करना चाहता हूँ जिन्होंने बड़ी सोच और समझ के साथ अब की बार ये ऐलान किया था कि हम अकबर अली शेख को अब की बार बारिश जाना से ज्यादा वोट दिला करके यहाँ पर जो राना दादा की जो बादशाहों की हुकूमत में रही है उसको खत्म कर देंगे। और अकबर अली शेख अगर आपकी वोट से जीतता है तो दोस्तों आप उसको कभी भी जाकर के मिलेंगे। ये दादा लोग जो लोग हैं इनको आप लोग 5-5 सालों में
आप लोग एक बार समाजवादी पार्टी को के कैंडिडेट को आप जिता के भेजो तो इंशाअल्लाह ताला हमारे वार्ड का भी विकास होगा, हमारे शहर का भी विकास होगा और हमारे कोर्ट में ताकत मिलेगी। वो ताकत देने वाला कोई और नहीं है, वो ताकत देने वाला अगर कोई है पूरे महाराष्ट्र की बात करता हो तो वो और कोई नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जनाब समाजवादी साहब दोस्तों। अगर हमारे गाँव में कोई राजनीति है, अगर कोई उत्तर भारतीय में कोई प्रशासन कर जाता है, अगर किस तरीके से कोई बात पैदा होती है तो अगर हमारे मेरे कोई आगे बात करता है, कोई खड़ा होता है, कोई हमारी कोई गिरफ्तारी करता है तो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की माफी सामने होते हैं। मैं सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ ये जो लाखों के ऊपर नेतागिरी कर रहा है। जिस दिन मेरी बहन की बिजली मिली थी उस दिन अक्सर भाई ने मुझे फोन किए और मेरे को बताया कि भाई तुम्हारी छोटी बहन की बिजली गिर गई। तो बिजली गिरने के बाद हमारा खत्म के लोग रिक्शा वाले ये लोग सब आए, उन लोगों ने बहुत से लोगों को बचाया, मेरी बहन को, मेरे बहन भी है उनको भी बचाया। फिर बाद में ये जो मौत का कुआं बनाया है ये लाखों का पौधा करेगा तो इसने एम नहीं बनाया, ये मुद्दा कर बता है और इसने बता दिया कि ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा करे, ये देखो ये देखो क्या कर रहे हैं हमको, ये तो हम लगा क्या किया यही तरीका हो गया। अगर बिल्डिंग बन गया दे देता या बिजली में ले देता तो आगे आने की गिरती और जो मेरी बेटी नवाजी मैं लेकर आया हॉस्पिटल से लड़ते तो कौन कमिश्नर है उसको बोला था 2 महीने की बेटी का पोस्टमार्टम तो उसमें इनका नहीं रखे, उसने राघव साहब में रख दिया, बोले जाओ पोस्टमार्टम मिलेगा। और ये गाड़ी में लेकर आया और इस पे 15 लोग मेरे को बोलते भाई जरा थामो, मैं बोला तेरे घर का कोई गया है दिल्ली नवाजी गई है पोस्टमार्टम में होना चाहिए तो ये अवार्ड कौन होता है ये बोले ये फॉर्मेलिटी में मदद, अरे तेरे मदद की जरूरत नहीं है हमको, मेरे घर का है ये तो बिजली की है ना भाई, ये और बहुत मिलेगी क्यों, ये जब से ये आया ये 3-5 साल में ऐसी बिजली के बदल रही है जैसा फिल्म में टैक्स लग रहे हैं। खुद सोचो अगर ये आगे हो जाएगा तुम्हारे साथ से, आज तक कोई खुद नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया कि तुमने मदद ले ली आपस में लड़ाने के लिए। आज तक इधर मन का पता हुआ है, मन में अल्लाह का है, ऐसी नेता है कोई पार्टी का नहीं अभी हुआ है ना आगे होगा, लेकिन ये जो है ये दिल्ली ले आया है भाई, लेकिन तो जो 4-5 के बंडल है जो ये बिल्डर लॉबी है ये है मेरे साथ, बाकी हमारे साथ अल्लाह है। क्यों के लिए आए अकबर भाई ने हाथ मिलाया, मेरे को ये क्या मतलब आया अल्लाह बहुत बड़ा, बाकी मैं बोलूंगा एक दरख्त फटा है और एक अकबर भाई इंसानियत है, अकबर भाई अकबर भाई अकबर भाई पैसा लो हुआ, लेकिन अगर उनको लाभ का तोला करना है तो बड़े उनको दो नहीं, एक घर पूरा खानदान खत्म हो गया है। ये मेरे सिपाही शाम से रात तक पूरी कीमत लगाता हूँ। हम समाज में दबे दबेलों को हक दिलाने की कमी करते हैं। तारीख गवाह है, कोई माइक का नाम बोल नहीं सकता, किसी बिल्डर से किसी शख्स से आज तक हम लोगों ने कुछ देख लिया। ये ऐसे बड़ी बड़ी बात करता है तो एक जगह से जीता, मैं तो 2 जगह से जीता हुआ बहुत चैलेंज करता बेटा, समाजवाद बना तो राष्ट्रवादी पार्टी छोड़ दे और फिर सामने आ तेरे को मालूम पड़ जाएगा आगे राजधानी का पहुंचा। ये सत्ता पास के नशे में है, सत्ता पास के नशे नहीं है, इनका जरूर तो तुम मुझे एक बात कहा तो नहीं सुना तो मैं अपने बात का अरे भाई बेईमानी से इलेक्शन जीतना कोई जीतना बोलते हैं क्या?
आप एमएलए आपने किस देखा कि इसने 2500 लोगों का नाम बात बात आपकी आंख फूट गई थी, आपको नजर नहीं आ रहा था, आप तो कंप्यूटराइज काम कर रहे हो, बड़े बड़े कंप्यूटर लगा करके, आपकी ऑफिस तो बिल्कुल से मॉडर्न ऑफिस है, लेकिन आपको 2500 नाम नजर नहीं आया। नजर आया तो शमीन को नजर आया, समाजवादी पार्टी को नहीं आया। बेईमानी से कोई नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह मुझे खुशी हुई कि मेरे लोगों ने उस वोट को जो भूखा सोच आया था उसको देखा, और मैंने भी कमिश्नर से बात की, मैं कमिश्नर साहब को बधाई दूंगा, बहुत जोर डाला साहब, आप इलेक्शन कराओ। कमिश्नर ने मुझे कहा साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर ये नाम बोगस है तो कोई माई का लाल कोई भी हो, कितना भी जोर जबरदस्ती करे, मैं इलेक्शन हो रही इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ये लोग 2500 नाम बाहर से लाते यहाँ पर और दिलवाकर जीतना चाहते हैं। दोस्तों समाजवादी पार्टी के पहले 5 सीट आती की बात एक सीट नहीं है। मैं आपसे क्या वजह है, हम लोग क्या हमने तो गलत काम किया? नहीं, ये सत्ता पक्ष का जो दबाव डाल करके पुलिस को, इलेक्शन कमीशन को थोड़ा बोला वोटिंग करवाना, थोड़ा वोटर लिस्ट में बेईमानी करना, इसकी वजह से जीत करा, बहुत बड़ी बड़ी बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में सब यहाँ बैठे हुए लोग सब मेरे पुराने दोस्त हैं, कोई गिरी बाजार से आया है, कोई मदन गुजरात से आया है, कोई कहीं से आया है, 20-20 साल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आपका भाई अबुआ की मेहनत नहीं करते, सुबह से शाम से रात तक भागता, गटर का मसला हो या पुलिस की ज्यादती का मसला, एक इज्जत वालों का केस लेकर के आदमी बड़े हीरो को बनने की कोशिश कर रहा है। किसने मामला उठाया? खाओ खबर कि तुम लोगों ने लाकर पैसे दिए थे और वापस तुम लोगों की पार्टी लेके गए, नहीं पैसा लेके गए, कहां से जितने अवार्ड उसके जितने अवार्ड था। मैं पूछना चाहता हूं कि जब शरद जहां का इंतकाल हुआ था तो आपने कितने पैसे की मदद किया? कहां थे आप? तो लीडर थे ना राष्ट्रवादी पार्टी के, आप यही तो कहते थे ना मैं भी नहीं इलेक्शन लड़ता यहाँ, लेकिन मैं तो आया था यहाँ। और जब मैं मुझे ये बात बोलने की नहीं है, हमारा फर्ज है। इस्लाम में कहा गया कि अल्लाह की इबादत के बाद सबसे बड़ी कोई इबादत अगर है तो मखलूक की खिदमत करना। अगर हमने कुछ किया ये बोलने की बात नहीं है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक अखबार वाला, एक लेडी आई अखबार वाली, क्या लिखा आपके भाई मुंद्रा में एक औरत है, उनकी माँ झांकना बहुत परेशान। मैंने कहा क्या हो गया? क्या बच्चे किस चीज के लिए पैसा है? मैंने कहा मेरा पैसा नहीं मिलेगा। अरे क्या बात कर रहे हो, जब इतना परेशान आप पैसा दीजिए। अरे बिना पूछे मुझे उसने फोन लगाया, वहां से जाकर आत्मा के पास क्या क्या हुआ? अब वैसे नहीं किया क्या? मैं जिस मसले को जब यहाँ पे वो पठान क्या ना मिलता है राउत लाला, जब मैंने राउत लाला वगैरह को पैसे लेकर के उसकी डेड बॉडी लेने के लिए अहमदाबाद भेजा, तो अहमदाबाद से टेलीफोन आया कि वहां की एसपी ने हम लोगों को रोक दिया कि तुम लगते कौन ईश्वर। तो मैंने उनके एसपी से बात किया था कि मैं एक एमपी बोल रहा हूँ, अगर तूने मेरे आदमी को हाथ लगाया तो मैं अहमदाबाद की एक सीट बजा दूंगा। सब यहाँ नेतागिरी कर रहे, हम लोगों ने भेजा, ये थोड़े से पैसे लेकर सरकार की तरफ से कुछ है तो सरकार हम नहीं चला सकते, हम सत्ता में नहीं है, हमारी बात नहीं सुनी जाती। लेकिन याद रखना देर है, शायद कल मैं भी यहाँ होम मिनिस्टर बन जाऊँ, नहीं बन सकता, बन सकता हूँ। और इंशाल्लाह सबसे तो बड़ी देखना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं पूछूँ इनकी पार्टी कि आप सत्ता में आज है, आज भी महाराष्ट्र में सैकड़ों नौजवान जेल में बंद है और ये क्यों हो गया? ये साबित हो गया दुनिया की कोई ताकत ये बोल नहीं सकती कि मारे के ट्रेन क्लास के औरंगाबाद के जो आरोपी पकड़े गए हैं वो कसूरवार। ये 2010-20-50 आरोपी की बात नहीं है, ये पूरी मुस्लिम 20 करोड़ मुसलमानों की सब आरोपी की बात। क्या करें सरकार बैठे उससे आवाज उठाओगे, उससे आवाज नहीं उठाओगे, खाली यही बात करना बंद हो गया। याद रखना इस बात को, समाजवादी पार्टी ने मैदान में खतरा रखा है और मैं दावे के साथ कहता हूँ जब तक मैं रघुवंशी को जेल में भेजूंगा उस दिन में
कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम कसूरवार, आज हमारा करो, मुझे मालूम है कि तुम कसूरवार हो, लेकिन मैंने तुमको पकड़ लिया, तुम गवाही दे दो। इन लोगों ने मुस्लिम बच्चों को किसकी सरकार, कौन है होम मिनिस्टर, शरद पवार कौन है? तो शरद पवार जो बहुत छोटा था, जेल में डाला गया, उनकी दास्तान सुन गया, बात में रोते खड़े होते, क्योंकि मैं रोज एक बार जेल में बेकसूर जेल में था, मैं जेल की लोगों से अच्छी तरह से जानता हूँ, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। ये बच्चे, इन बच्चों को कुर्सी पर बांध दिया गया, एक पैर में दूसरे पैर में उनको 80 डिग्री पे ला देना, पैर दोनों से खींचा जाए, क्या हो रहा है? पेशाब से खून आने लग गया। उनको एक बाल्टी में पानी भर के बाल्टी में करंट लगा दिया, बाल्टी में पूरा करंट दौड़ा दिया और कहा गया पेशाब कर पेशाब लोगों ने मार के पेशाब करा और पेशाब जो करेंगे तो करंट उनकी बदल जाता है। बोल देखिए कि मुझे कमला एक अंधेरे कमरे के अंदर एक आदमी को बंद कर दिया जाए और 15-20 ग्राम को उसको मारे, उसके हालत क्या होगी? रघुवंशी साहब, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार होगी ना तो खुदा की कसम एक भी अंदर एक भी सरकार की मिली है और जिस गद्दी को देने वाले हम लोग हैं, ये गद्दी हमने तुझको दिया है। शरद पवार साहब, आराम पार्टी साहब, और जहाँ पे मेरे उसका नाम बहुत हुआ, गद्दी हमने दिया है। जिस दिन मेरे लोग मेरी बात मान जाएंगे, इंशाअल्लाह तुमको यहाँ जब फूल चढ़ा कर रखेंगे। ये पैसे के जोर में काम हुआ, मुझे याद है कि जब पिछला मैं भूमि में था, मैं मंदिर दर्शन में था, यहाँ से आए मुझे दरवाजा यहाँ पे जाना मुझे गाली लेके आया, अरे क्या किया मुझे भाई, मुझे काम करने देगा, नहीं भाई आप हो जाएंगे आपके पास, अरे मैं नहीं मिलूंगा, क्या नहीं भाई साहब भी मिलूंगा आपके पास। जब मैं रात में फ्री हुआ भाई अरे मोहम्मद ने क्या कर मैंने कहा लगा भाई क्यों लगा रहा, मैं आपसे कैंडिडेट का खर्चा मैं दे रहा हूँ, इतना पैसा तेरे भाई। मैंने कहा भाई अरे एक कैंडिडेट का 1 करोड़ रुपया खर्च होता है, तो कहा मैं आपको 1 करोड़ दे देता हूँ, खुदा की बात 1 करोड़ रुपया मुझे मेरे केवल खाऊंगा, लेकिन मेरा आगे कितना 30 लाख रुपया दिया मुझे, 30 लाख रुपये दिया मुझे खाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। आज ये सपना में बैठ करके ये लोग यहाँ बिल्डिंगें बनवा रहे हैं। याद रखिए मैंने असेंबली में मांग किया था, मेरा समर्थन करना था जब मुंबई के अंदर 1995 में कानून बना कि जितने गैर कानूनी झोपड़े हैं उन सबको ये सारे स्कीम के तहत उन झोपड़ों को बिल्डर जो है लेगा और बिल्डर वहां बिल्डिंग बनाएगा और उस झोपड़े के बदले में पक्का मकान देगा। ये कानून बना और गवर्नमेंट ने 20 करोड़ रुपया बजट में रखा हुआ है कि झोपड़ों की निगरानी करो जाकर के कि जहां झोपड़े बन रहे हो उसको देखो कोई झोपड़े न बनने पाए। झोपड़ों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत हो रही है, पुरानी बिल्डिंग क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर तक करके ले रहे लोग। मैंने मान किया कि जितनी भी मोरा या पुरानी बिल्डिंगें हैं, गैर कानूनी बिल्डिंगें जो कमजोर है, जो गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर बनी है, उनकी लिस्ट बना करके उन बिल्डिंगों पर को जो है डबल एफर्ट है। अगर वो बिल्डिंग 5 माले की है तो उस बिल्डिंग को 10 माला बनाने का परमिशन दो, जो 5 माला उसको मिलेगा जिस तरह से झोपड़े के सारे व्यक्ति में मिला है, वो 5 माला 90 में बना कर ले ले और 5 माला बना करके बिना पैसे के उन लोगों को देखो जिनका घर कानूनी बनाए। जब घरों से कानून बन सकता है तो पुरानी बिल्डिंगों पर कानून नहीं बन सकता। ये मांग होना चाहिए, वरना याद रखिए इतनी ज्यादा मुंबई में बिल्डिंगें बनी हुई है गैर कानूनी, इसी तरह से बिल्डिंगें गिरी रहेंगी और बेचारे हमारे लोग हमारी मांग है सरकार से। अब की असेंबली में फिर मैं बहुत ताकत के साथ खड़ा कर रहा हूं, लेकिन मजबूरी है कि मेरे पास इतनी आवाज मेरे में नहीं है, मेरे पास पता हो कि मैं सरकार को गिराता। अगर मेरे पास होता तो मैं तुमको यकीन दिलाता मैं इस कानून को पास करवा के पूरे महाराष्ट्र की जो गैर कानूनी बिल्डिंगें हैं उनको पक्का घर दिलवा के और उनको कानूनी घर दिलवाने का ये होना चाहिए। हमारी बात कि जब झोपड़ों के लिए कानून बन सकता है तो इनके लिए क्यों नहीं बन सकता। आज यहाँ के लोग अगर जाना चाहते हैं खाना तो खाना के लोग कहते हैं
क्या सरकार चाहे तो इनको रहने के लिए जो घर मिलना है वहां पर जो कैंप बना है वो नहीं कर सकता। मुसलमान ऐसे नहीं कर सकता। ये बात कि पहचानिए लोगों को ये सिर्फ मुसलमानों का वोट देना चाहता है। मुसलमानों का वोट देकर के अबू आसिम लीडर नहीं बनना चाहिए। अबू आसिम आकर के हाथ बांध करके इनसे टिकट मांगना चाहिए और अबू आसिम टिकट बांटने वाला कैसे बन गया? इनकी आंख में खड़क है। अपनी बात याद रखना, अल्लाह ताला मेहरबान को खुदा मेहरबान कोई बुराई करना नहीं सकता। आने के 2014 मैं बताता हूँ किसने कितना करना हर जुल्म का जवाब दिया जाए। आज मुमरा को जो है आतंकवादियों का क्या कर रहा है? एक बेचारे एक इंस्पेक्टर का पल यही थे किसी पुलिस स्टेशन से सबसे ध्यान बना मुझे याद है बता अगर झूठे बोलता था मुझे माफ मैं ये भाषण में बात करता जब मैंने भाषण कर लिया भाई मेरे पास पुलिस का ड्रेस पहन हुए आपने बड़ी गलत बात कर क्या किया? आपने कश्मीरियों के बारे में बात किया। वो कश्मीरी हमारे पास मैसेज था आईबी से रिपोर्ट आई थी। हम लोग ने जो घेरते मेहनत से इन लोगों को है कि आतंकवादी है हमारे पास आईबी की रिपोर्ट है हमारे पास का एविडेंस है इसका सबूत है। मैंने कहा यार मैंने गलत बोल दिया मुसलमान आदमी बोलता है तो शायद हो। मैंने कहा सुनो मेरे पास जो रिपोर्ट थी ना उस रिपोर्ट को मैंने बोल दिया तुझे जो करना कर यही लोग इन्हीं की जबानी मैंने सुना था और उस कश्मीरी को यही राष्ट्रवादी की सरकार था। उस कश्मीरी गरीब आदमी को बेचारा जो बात है में इसको इन लोगों ने कहा कि ये वांटेड है जम्मू एंड कश्मीर इसके हाथ में हथकड़ी लगाकर उसको जम्मू कश्मीर भेजा गया। एक एक पुलिस स्टेशन से जो है वहां पर उसको भेजा गया। कई महीने लगे कश्मीर भाई जब कश्मीर में हर पुलिस स्टेशन में पहुंचा तो कश्मीर के पुलिस कश्मीर के एक एक पुलिस स्टेशन से उस कश्मीरी को सर्टिफिकेट मिली कि इसका कोई दोस्त इसका कोई है नहीं ये वांटेड ही नहीं है। ये बेचारा करने में कितने बजे कश्मीर वापस आया जब आया वापस ना इन लोगों ने उठा दिया सारे कश्मीर के सारे पुलिस स्टेशनों से लिखकर आया ये निर्दोष और क्या आने का क्या किया उसको एक है कानूनी हथियार रखने के जुर्म में उसको बताया गया और उसके बाद कई महीने तक 25,000 रुपए की जमानत कैश नहीं जमानत चाहिए और साथ में एक मुस्लिम और एक हिंदू की जमानत चाहिए। मैंने कहा मतलब करके हम लोग भेज सकते हैं यार ऐसा पैसा हम लोग क्या नहीं करने का पैसा आपको साथ में हिंदू की जमानत देनी पड़ेगी और बेचारा कई महीने तक पड़ा रहा न जाने कितने दिन के बाद 3 साल के बाद बेकसूर आदमी किसकी सरकार कौन है? बहुत डर है आपके मुसलमानों का। तो जो बेचारे आपकी सरकार में मुसलमान पकड़े गए और सीबीआई ने एपीएस को कसूरवार ठहराया। याद रखना इस बात को अगर अब्दुल ने स्टेटमेंट नहीं किया अगर अब्दुल का स्टेटमेंट नहीं आता तो ये हमारे गांव के मुसलमानों को फांसी खतरा होगा। जब फांसी खतरा होती ना तो 9 मुसलमान नहीं बल्कि 20 करोड़ मुसलमानों के माथे माथे कलंक डाला। अल्लाह का बता करने का निबंधन ने एक मुस्लिम बच्चे से मुतासिर होकर के एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये लड़के मुसलमान जो पकड़े गए हैं ये कसूरवार नहीं है बल्कि कसूरवार कौन है? भगवा ब्रिगेड के लोग। जब ये स्टेटमेंट आगे तो फिर एनआईए बनाया गया और एनआईए ने फिर इंक्वायरी किया और एनआईए ने कह दिया कि यह कसूरवार नहीं। मुझे बताइए जब मकोटा के अंदर कानून है ये अगर गलत इस्तेमाल करके किसी को फंसाया जा रहा है तो उस पुलिस अफसर के साथ में भी वही काम होना चाहिए जैसे मुसलमानों को बेगुनाह पकड़ा मिले थे ना। आप शरत उठाइए शरत आप उसी पानी के गटर साफ करना ही नहीं लगी है। मेरा गटर करना नहीं चलेगा लेकिन मेरी माँ और बहनों के साथ बेइज्जती करके उनको गाली दे करके उनको धोखा पार करके उनको बेइज्जत करके तुम जो है उनके परिवार वालों को दबाव डाल करके जुल्म कबूल करके उनको जेल में डाल रहे हो कोई मिलेगी। मैं मुमरा के लोगों से एक लोगों से मैं कह रहा हूँ और जो यहाँ नहीं उनको भी मैसेज दो इस बात का कि हमारा जुल्म के खिलाफ
मुंबई के आकाश मैदान में धरना चल रहा, क्या आप एक दिन टाइम नहीं देंगे? आप टाइम देंगे? हाथ उठा कर बोलिए मुझे आप, मैं किसी को किराया नहीं दूंगा, मैं कोई बात नहीं भेजूंगा। आपको आना है, आपकी जमीन की आवाज पर आना है आपको, और आप बैठ करके सरकार के खिलाफ नारा लगाना है। जब तक वो अफसर जिन्होंने रेगुलर मुसलमानों का पकड़ा, जब तक उनके हाथ में हथकड़ी नहीं लग जाती और वो जेल में जाते, हमारा ये आंदोलन कई बड़ी दिनों में करेंगे नहीं करेंगे आप लोग? आएंगे ना आप लोग? बोलिए आप लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? आइए आप लोग जुड़ के ये बात करने के लिए या जो है यहाँ बड़ी बड़ी बात करने के लिए यहाँ देखिए आज सत्ता कमेटी की रिपोर्ट लागू मान क्या मुझे मुद्रा कैसे कहा, मुझे कलेक्टर आगे कहा आगे भाई मैंने लैपटॉप के लिए लिया लैपटॉप क्या देखिए बच्चा होगा अखबार में मांग गया, उसने कहा कि मैंने लैपटॉप के लिए लोन मांगा, कितना 20,000 मेरा लोन पास भी हो गया, लेकिन फिर मैंने एड्रेस लिखा मुद्रा था तो कैंसिल कर दिया कि मुंद्रा में रहता है 20,000 रुपये लोन नहीं मिलेगा। हमारा इलाका थाना में लोन मिलेगा, मुंद्रा में नहीं मिलेगा। थाना में पानी आएगा, मुंद्रा में नहीं आएगा। थाना की सड़क बनेगी, थाना की सड़क चमकेगी, मुंद्रा की नहीं चमकेगी। क्यों? क्योंकि मुंद्रा में मुसलमान रहता है। यकीन जानिए ये मैंने कह रहा हूं, आप पढ़िए सत्तर कमेटी के लिए मनमोहन सिंह ने रिपोर्ट करवाया, सत्तर साहब ने पूरे देश के मुसलमानों के इलाके का दौरा किया, सारे इलाके गए, गैर मुस्लिम हुए, उनकी पूरी टीम गई। याद है हमें पार्लियामेंट में था, टीम आई और हमने कहा कि पार्लियामेंट में बहस होने वाली पंचायत कमेटी के ऊपर आप आइए, हम आपको बताते हैं इसके अंदर क्या है। उन्होंने कहा कि जिन जिन इलाकों में मुसलमान बनता है सरकारों ने जान बूझ करके पानी का प्रेशर कम कर दिया। कौन कह रहा है? राजेंद्र सत्तर साहब की रिपोर्ट में लिखा हुआ और ये मुमरा है, आप बता दो जितना पानी थाना में आता है मामला में आता है क्या? नहीं आता है, क्या मुसलमान है? ये सर्टिफिकेट की मिली हुई है सत्तर कमेटी में। आगे उन्होंने कहा कि जिन जिन इलाकों में मुसलमान रहता है जान बूझकर बिजली का कनेक्शन कम कर दिया जाता है। क्या थाना शहर में उतनी बिजली की लोड शेडिंग है जितनी यहाँ है? क्या थाना वाले और देखे थे इसलिए पानी कम दिया जाएगा? मुस्लिम इलाका है इसलिए यहाँ लोन नहीं दिया जाएगा, मुस्लिम इलाका इसलिए यहाँ आतंकवादी बात होते हैं न खुल कर बोलो इस बात को, इसमें कोई डरने की बात नहीं। ये हमारे साथ बड़ा खुल कर गया, कौन आवाज हमारे खा रहा है? पूरे असेंबली में कौन बोलता है? इसलिए आपको कहना हो चुके हैं फैसले तेरी क्षमा के, हो चुके हैं फैसले तेरी क्षमा के वास्ते, अब भी सवेरा है। यकीन करना मैं आज कल रात की ट्रेन पकड़ा सीधा गया मैं उस्मानाबाद पूरे दिन रात की ट्रेन पकड़ा, सुबह जाते और सुबह फिर भागा। याद रखिए मुझे एक सीट मिले नहीं, मुझे और दे लेना, लेकिन मेरा कमिटमेंट है कि बची हुई जिंदगी इंशाअल्लाह जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा और जरूर करूंगा। लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ कहा जो लोग सत्ता में है ना उनके पास काम होने का फर्क है। कमीशन एक पुलिस नहीं, जितने पैसे जाते हैं उसमें से 10-15 कमीशन लिए ना तो हजारों हजार करोड़, और ये आदमी राष्ट्रवादी पार्टी का बड़ा निजाम कर दिया गया, पैसा दिया गया जाओ मुसलमानों का बेहतर बनाओ। ये आएगा शमीम और हमारे भाई बड़े मिल जाएगा, अकबर भाई कहाँ बचा कहाँ से चले गए? अकबर भाई बेचारे पैसे लाते हैं बात करते। याद रखिए हमारा नारा ये है कि वोट भी तुम्हारी और वोट भी तुम्हारी, ताकि तुम कल देना ये बोलो इनसे कि तुमसे हमने पैसे नहीं दिया, तुम ईमानदारी के साथ मुसलमान हो तो काम करो ईमानदारी के साथ, तब बात करेंगे। और अगर 1,000 रुपये लिया कितना रुपया आपका भाई समस्त इस्लाम दिल्ली हो, कलकत्ता हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जहां भी हो भाग पड़ता हो तो कौन मेरा साथ? क्या मेरा साथ वो खाना के घर वाले देंगे? क्या मेरा साथ पढ़ने वाले देंगे? क्या मेरा साथ खाने वाले देंगे? मेरा यही मेरे साथ दे सकते हैं। इन्हीं गाड़ी में हाथ जोड़ कर बात करता हूँ और वहां उनके सामने जिंदगी में हाथ जोड़ एक गाड़ी में ऐसा बनाओ अगर इस मुल्क में
याद रखना, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग छोटे छोटे संगठन चलाते हैं, आप संगठन चला करके आप 1000-2000 रुपया जमा करके मुर्दों का कफन दफन तो कर सकते हो। आप 1000-2000 5,000 रुपया जमा करके बच्चों को फीस तो ले सकते हैं, लेकिन आप 1000-2000 5,000 जमा करके किसी इलाके को खूबसूरत नहीं बना सकते। आप 5-10 लाख जमा करके कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते। आप 5 लाख जमा करके इन बच्चों के लिए कोई इंडस्ट्री और फैक्ट्री नहीं बना सकते। जारी करना चाहता हूँ, कंधों पर लाशें धोना बंद करो, चंदे और बंद करो, राजनीतिक पार्टी में ताकत के साथ आओ ताकि सत्ता को हथिया जाए और सत्ता में बैठ करके इस मुल्क में सभी कौम को उसका हक मिला जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर आपको एक खलीफ सिद्दीकी नाम का बिहार जिसे पुलिस ने पकड़ा, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, गरीब घर का था, उसका मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ था, उसको बिहार बुला करके पटना की जेल में बंद कर दिया। एक दिन हमने आगे भाई सिद्दीकी को मार दिया। कौन मार दिया? 2 लड़के निकले थे, बंद ले दिए ताकि आगे जो है मंदिर में बम मारा है, इस काले को हम छोड़ेंगे। कहाँ मंदिर में मारा है, कहाँ कानून हुआ है, कोई बड़ी नहीं, कोई केस नहीं चला गया। लेकिन अखबार ने समझ लिया कि खतीब सिद्दीकी ने मंदिर में बम फांसी की शादी की। 2 लड़के जेल में बंद किए, वही पूरा रहने वाले और उस बैरिक में बंद हो, जिस बैरिक में परिंदा पर नहीं मानता, वहां पर वीडियो वाला कैमरा लगा रहता है, सीसीटीवी, और सीसीटीवी के मॉनिटर उसका जो टीवी है वो जेलर के ऑफिस पर लगा रहता है। और एक आदमी की ड्यूटी है कि दिन भर उसको देखते रहो, जहाँ पर हाई पावर सिक्योरिटी है, जहाँ पर ऐसे बंद जो बंद है, कम लाख के मुकदमों में बंद है या 30 मुकदमों में बंद है, वहां पर कोई शब्द आने लगा है या कोई को आगे भागने लगा है, वो लगा हुआ है। उसके लगने के बाद भी उसको आगे मार दिया, उसका दर्द हो गया। मुझे याद है हमारे जो भिवई रही है, मुझे फोन किया, आपने आई, हम उसकी जांच करना, हम गए में कहा गया भाई आप बात कीजिए, उसकी इलाज नहीं करें, जो जा रहे हैं उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, लोग डर रहे हैं, उसको कैसे क्या करें? मैंने कहा सुनिए उसकी इलाज करते हैं, मुंबई लाइए, उसको हमारी जांच में भेजेंगे। मैंने क्या करने साहब खतीब सिद्दीकी को मार दिया, क्या सरकार की जिम्मेदारी है इसको पैसा देना? बातें मुझे कहते हैं अपने पास बात तो मैं दे दूंगा, मैंने कहा ये कोई मुझे और खुशी नहीं पैसा चाहिए, पैसा तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे ऑफिशियल चाहिए, खुदा की कसम। उसने कहा मैं आपने, और उसके बाद साबिर अली साहब नाम चलाते हैं उनकी पार्टी के नीतीश कुमार, वो भी मुंबई में रहते हैं। उन्होंने कहा मेरा हम हमने कोई जिद नहीं किया, हो जाएगा, लेकिन मुझे बताइए आप सामने के लोग हैं, खतीब सिद्दीकी को जेल में मारा गया, लेकिन न राहुल गांधी गया, न शरद पवार के लोग गए, एक एमएलए भी उनकी हाथ जेल में नहीं गया। मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरबजीत सिंह कौन? सरबजीत सिंह पाकिस्तान में पकड़ा गया और पाकिस्तान की हुकूमत ने सरबजीत सिंह का मुकदमा चलाया, बिना मुकदमा चलाए फांसी का फैसला नहीं हुआ था। जरूर सरबजीत सिंह ने जाकर वहां पर किया, लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग मांग रहे थे सरबजीत को वापस कर दो। मैं भी कहना चाहा सरबजीत को अपने मुल्क में, पाकिस्तान वालों ने उसको फांसी के सरबजीत सिंह को जेल में बंद रहा, वहां भी खतीब सिद्दीकी की तरफ से कुछ लोग गए उसके बाद, खतीब सिद्दीकी को देखने कोई नहीं आया, लेकिन यही सरकार पैसे में सरकार, इन्होंने सरबजीत सिंह के परिवार को पाकिस्तान भेजा, दिखाने का काम है, टेलीविजन को दिखा रहे हैं कि ये लोग सरबजीत सिंह को मिलने जा रहे हैं, बेचारा सरबजीत सिंह उसको हमला हो गया है, उससे लोग मिलने जा रहे हैं। सरबजीत सिंह की मौत और खतीब सिद्दीकी की मौत में फर्क क्या है बताओ? उम्र वाला खतीब सिद्दीकी मुसलमान है और सरबजीत सिंह मुसलमान नहीं, वही तो फर्क है ना। खतीब सिद्दीकी के मुकदमे का फैसला भी हुआ था और सरबजीत सिंह के मुकदमे का फैसला पाकिस्तान में हो चुका था। उसके बाद यहाँ से हवाई जहाज गया, सरबजीत सिंह की डेड बॉडी को हिंदुस्तान में लाया गया और उसके बाद राहुल गांधी वहां गया, पंजाब की असेंबली का पूरी कैबिनेट वहां गई, दो बन गए लोग। मैं पूछना चाहता हूँ कि खतीब सिद्दीकी के लिए कौन गया? किसने पूछा?
कुत्तों की तरह से लाश को छोड़ दिया और कोई बच्चे बने वही लोग हमसे रोकना में आ गया, वही लोग हमसे 5 साल से कह रहे हैं कि हमको बताओ क्या हमारा सभी बीच में क्या हम लोग कुछ नहीं करने का हो रहा। मैं कुछ नहीं जानता कि खो क्या से बात करना चाहता किसी मुंबई में 1992 में हमने बता दूंगा तारा लगा हुआ था 2500 मुसलमानों को मार दिया गया, काट दिया गया। उसके बाद कमीशन उठाया गया, श्री कृष्ण कमीशन। उस कमीशन की रिपोर्ट आई भारतीय कंपनी पुलिस वाले जिम्मेदार कौन क्या दे रहा है बताइए ना मुझे। एक सिंधी आदमी को सजा नहीं हुई, एक आदमी जेल नहीं गया, 2,500 लोगों को मारा गया। इस मुंबई में 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ, ताला लगा हुआ है, लेकिन एक शख्स को मारा नहीं, एक शख्स को मुआवजा नहीं। उसके बाद वहां का बंदा 28,000 लोग मरे थे, मुंबई के इलाके में 257 लोग मरे। सारी सीबीआई सारा देश चिल्ला उठा, सीबीआई ने मुकदमा चलाया, पकड़ के मुसलमानों की मां और बहनों का नंगा किया गया, बर्फ की सिल्ली पर नंगे लोगों को छुड़ाया गया, नंगा करके पेशाब की जगह पर करंट लगाया गया, बाप से कहा गया कि पेट के साथ हमारी शादी करो। उसके बाद मुकदमा चला, 100 लोगों को सजा, 12-15 लोगों को फांसी, 257 लोग मरे। सरकार ने बहुत बड़ा काम किया, 12 लोगों को फांसी और 100 लोगों को सजा, 2,500 मुसलमान मरा, 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ, आज तक कोई फैसला नहीं। क्या ये इंसाफ है? इसलिए आपके बात का जवाब देने कि चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट का हो, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, कांग्रेस और एनसीपी को धूल चढ़ा दो, जिसको चाहिए वोट दो, जिनको वोट दो। ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को खरीद देंगे, बेटा हमारी गाड़ी के अंदर 1947 से पहले हम लोग भी हुकूमत में थे, हमारे लोग कलेक्टर होते थे, हमारे लोग जज होते थे, हमारे लोग बड़ी बड़ी नौकरियों में रहते थे। लेकिन 1947 में हमें इनाम दिया गया कि मुसलमान इस देश के अंदर पूरा मकबरा है। अपने साथी मुसलमान हो, पूछो अपने आप से कि तुम हिंदुस्तान के किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, तुम किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हो, तुमको महसूस होता है कि तुम्हारा मुल्क है, तुमको कभी धक्का इंसाफ मिला है। एक वक्त आ रहा है वोट का, खाली को यहाँ भी नोट देते थे हमारे इलाके में, लोगों को पहचान करके, कोटा पुलिस को खराब करके, पुलिस की दादागिरी करके, लोगों को होर्डिंग करके जीत के चले जाते हैं, ताकि हमारी ये भी हो जाए देश को। ये कभी नहीं होने देना दोस्तों। चावल हजारों से इस तक की हित मांगता हूँ, इस मुल्क में रहना है तो शान के साथ रहना है, किसी जगह ऊपर नहीं रहना है। ये किसी के बहकावा ना और बहुत लेकर आएंगे दिखाने के लिए बड़ा तुम्हारी मां ने जो किया है मन पर अगर मेरी एक बात हासिल हो तो खुदा की तरफ देखो बात क्या हम खूब समझते हैं शादी, हम खूब समझते हैं शादी के लिए हमारी गुलशन के बिजली तेरे ही शादी का। इसलिए दोस्तों मैं बहुत फर्क कर रहा हूँ, चाहे मैं जीत यहाँ मुझे धन्यवाद, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा इस बात को। आपके हाथ में आपके हाथों में इज्जत, अगर आपने चाहा तो इज्जत कर दिया, आपने चाहा तो इज्जत कर दिया, आपके हाथ में आप जो कहेंगे। मैं गुजारिश करूंगा गरीब आदमी हराम पैसा लेना होगा, पैसा लेना 10 रुपया 5 रुपये दीजिए और कहिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, काम करो तुम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमारी मिल्लत खड़े हो गए। कितने लोग खड़े उनकी तरफ से, एनसीपी से कितने लोग खड़े हैं बताइए मुझे, कोई खड़ा है? आज हिंदू और मुस्लिम के नाम पर और डिविजन हो रहा, ये सरकार करती है। मैंने पिछली बार कहा था पार्लियामेंट में मुसलमान को टिकट दो, कहा था शरद साहब ने कि मुसलमानों को हिंदू भाई को कहा तक नहीं कहा था आपने मुस्लिम, मैंने कहा था मुंबई के एक एमपी महाराष्ट्र में एक भी एमपी मुसलमान गुजरात में भी मुसलमान मध्य प्रदेश में भी एमपी नहीं आता, राजस्थान में एमपी नहीं आता, झारखंड में एमपी नहीं आता, उत्तराखंड में मुसलमानों से खाली, दिल्ली में एक एमपी मुसलमान नहीं आता।
थोड़ी सी जगह है जहाँ नाम करा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, वहाँ भी मांग लेकर के हमें खत्म कर दो और हमारा नाम निशान हिंदुस्तान से निकाल दो। यही तैयारी है ना। जिस कौन मुसलमान परेशान रहेगा ना तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी नहीं तरक्की कर सकता। हमेशा इसे पढ़ता हूँ, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं जिस पर इतराते फिरते हो मेरे पुरखों की जाती, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितने भी तामीरें हैं जिस पर इतराते फिरते हो मेरे पुरखों की जाती है। जब माना वतन में खून बदन का सारा, जब माना वतन में खून बदन का सारा लोन हो गया, लेकिन इतिहास में जाकर इस मोड़ को छोड़ दिया। अजमेर से मारे गौर, अजमेर से मारे गौर तरफ वही नाम घर कराते हैं। अफसोस मगर आत्मा के हर इंतजाम करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूं, ये इलेक्शन कोई सरकार कराएगा, ये इलेक्शन कोई सरकार कराएगा, ये इलेक्शन इलेक्शन बताएगा यहाँ का मुसलमान अब आत्मा की मदद करता है। ये इलेक्शन बताएगा कि असेंबली में मैं काम कराऊंगा तो मुझे कहेगा अबू आसिम ने बहुत बहुत बड़ी तकलीफ दिया था, लेकिन तेरी कौम ने मुझे क्या किया। किसी उम्मीदवार को पड़ेगा बाकी जीत और हार मैं जीतू या हारूंगा, लेकिन मेरा मैं जिसके लिए सुबह शाम से रात तक वो मुझे बोलेगा, जो भी करिए बोलेगा, बोले मुझे आप बहुत टाइम बाकी हो सकता है क्या करेंगे जो खतरा में है उनकी मर्जी मनमानी जो चाहे कर ले, लेकिन ये थॉट अगर हाथी की तरह मरमत हो कि मरमत हाथी पर मुझे बेईमानी बना दो, ये मरमत हाथी पर खड़ा मुझे बना दो और मेरे हाथ में बेटा बना दो। कितनी ताकत दे दो, कितनी मुझे ताकत दे दो, उसके पास दिनों के मार मार के ताकत हासिल हो गई। समाजवादी पार्टी और शिवसेना भी जुड़ी है। मैं खुलेआम देना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार की कांग्रेस पार्टी उसको सर्वर कौन कर रहा है? रोज कहते आते कितनी बुराई कर कि बीजेपी के बीच के नाम अभी हम हिंद में गद्दी पर बैठने के काबिल नहीं हुए हैं, इसलिए मजबूर होकर के दो रास्ते में गले का रास्ता चुनना है। तो हम शहर का फूट भी करिए दिल्ली की छवि पर आपको उठाएगा और आप कभी नहीं ध्यान हो तो कहते हैं हम शिवसेना से होते, शर्म नहीं आपको आती, हमारी खाते हो और हमी को गाली कौन मिला है? शिवसेना को उम्मीदवार कौन है? नाम जानना चाहता हूँ, शिवसेना का उम्मीदवार कौन है यहाँ पर? मैं नाम जानना चाहता हूँ। है कोई? शिवसेना और कौन मिला है? उल्टे चोर पर बात पर आ गया। अरे भैया ये सब एक ही फैले के चलते बटे, जहां हमारा नाम आएगा ना सब एक हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास लड़ेंगे। एक अल्लाह एक रसूल एक कलमा, लेकिन हम एक नहीं हो सकते। मुद्दा बैठ गया एक हो जाएगा। दारू पीने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, बदमाशी करने वाले क्या कर रहे हैं? और हम लोग एक हो जाए तो बन सकते हैं मुर्शिदों मुबीन, एक हो जाए तो बन सकते हैं मुर्शिदों मुबीन, वरना इस बिखरे हुए कामों से क्या बात है। निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने बहुत बड़ी तादाद में लोग, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का। आप लोग मेहनत कीजिए, बताइए कि मुसलमान टिकाऊ नहीं है, मुसलमान ईमान वाला है, ये पैसे नहीं बेचता, वो सच्चाई पर वोट देता है और सच्चाई मैंने आपके सामने तय किया है। पता लगा लेकिन अगर एक बात जो गलत हो तो फिर अब बात को अपनी आगे ना कीजिएगा। ये लड़ाई लड़ रहा हूँ उम्मीद के साथ यहाँ पे ला रहा हूँ कि यहाँ पर जितना वोट का सेकुलर वोट है वो सबका साथ हमारे भाई के दामन में पड़ेगा और अकबर शेख के पड़ेगा। साइकिल ही रोज मारना होगा, रोज मारना होगा, डालने वाली और साइकिल जब
आपने हमारी बात सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।